अगर हम अपने हक और हुकूक के लिए अगर बात करें और लोग हमें ये कहे कि ये हिंदू मुस्लिम करेगा, अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो आज सीता सोरेन किस पार्टी की है और अभी वो कहाँ है? क्या चंपई सोरेन खराब आदमी है? जब वो खराब आदमी नहीं है तो उनको हटाने के लिए साजिश क्यों किया जा रहा है 6 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए? क्या एक ही परिवार का अधिकार है यहाँ पे मुख्यमंत्री का? ना यहाँ पे शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना सड़कें अच्छी है, ना मूलभूत जो सुविधाएं होती है वो सुविधाएं नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पे धनवार का मुसलमान वहाँ पे उनको जिताया, लास्ट में जाके वो भाजपा के गोद में चले गए। टुंडी में भी मुसलमान की अच्छी खासी आबादी है, वहाँ भी मथुरा महतो जीतते। आज वहाँ का कोई मुसलमान खड़ा होने नहीं चाहता, तो वो डराती है मुसलमान आ जाएगा, और जब जेएमएम कांग्रेस आते तो ये डराते हैं बीजेपी आ जाएगा। दोनों एक दूसरे का डर से सिर्फ वोट लेते हैं। नमस्कार। आखिर हेमंत सोरेन की पत्नी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपना सबसे बड़ा हथियार उतार दिया है। हम बात कर रहे हैं झारखंड में गांडे नाम का एक जगह है और वहां से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है। लोग कहते हैं कि अगर कल्पना जीती तो मुख्यमंत्री बन जाएंगी, लेकिन अगर हार गई तो झारखंड की सियासत बदल जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है। और उसी गांडे में कल्पना सोरेन के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। हमारे साथ इंतखाब आलम साहब हैं। इंतखाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दो तीन तरह के लोगों से बात कर रहा था। एक कह रहे थे कि ओवैसी यहाँ आएगा तो हिंदू मुस्लिम करेगा, माहौल खराब करेगा। जी, लोगों का काम है कहना। सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, अगर हम अपने हक और हुकूक के लिए अगर बात करें और लोग हमें ये कहे कि ये हिंदू मुस्लिम करेगा, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं तो वो मुसलमान को ही गाली देते हैं, और जब ये जो सेकुलर बनते हैं, जो पार्टियां बनती हैं, वो भी भाजपा का डर दिखा के ये भी मुसलमान हिंदू करते हैं। तो ये दोनों एक ही है और दोनों हिंदू मुसलमान ये लोग करते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो एमआईएम एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो सभी का बात करती है, लेकिन लोगों का एक फितरत है। जब ओवैसी साहब हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई के बारे में आवाज़ उठाते हैं तो उनको मीडिया भी कवर नहीं करती है, लेकिन जैसे ही मुस्लिम का कोई बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट करते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, पर ओवैसी साहब को तो बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। लोग कहेंगे कि देखिए ना, कल्पना सोरेन का वोट काट कर बीजेपी को जिताने के लिए इंतखाब आलम उतरे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो आज सीता सोरेन किस पार्टी की है और अभी वो कहाँ है? और हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री किसके शासन में रहे थे? बीजेपी के साथ ही थे ना। तो ये मैंने पहले ही कहा, ये दोनों एक ही हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कल्पना सोरेन यहां से चुनाव जीतती है तो जेएमएम के 10 विधायक टूट के जाके भाजपा में मिल जाएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनकी सरकार गिर जाएगी। अगर अगर कल्पना सोरेन अगर यहाँ से जीतती है तो इनकी सरकार गिर जाएगी। मतलब कि कल्पना सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनती है तो चंपई सोरेन को हटना पड़ेगा, और चंपई सोरेन हटेंगे तो फिर बगावत होगी। देखिए, ये आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं। जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को हटाने की बारी आए तो वो पार्टी तोड़ के भाजपा से मिलकर अभी सरकार बना ली है। आप जीतराम मांझी को देख लीजिए। जीतराम मांझी जब मुख्यमंत्री बने थे, उनको हटाया गया तो वो भी पार्टी तोड़ के भाजपा में मिल गए। चंपई जी भी पार्टी तोड़ के भाजपा में जाके मिल जाएंगे। पैटर्न वही है। पैटर्न वही है। एक बात बताइए, क्या चंपई सोरेन खराब आदमी है? जब वो खराब आदमी नहीं है तो उनको हटाने के लिए साजिश क्यों किया जा रहा है 6 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए? क्या एक ही परिवार का अधिकार है यहाँ पे मुख्यमंत्री का? नहीं, कल्पना सोरेन बोलती अच्छा है, ग्लैमर फैक्टर है, आदिवासियों में अपील ज्यादा है। जब वो रहेगी तो आदिवासी एक रहेगा। चंपई सोरेन के नाम पे शायद एक नहीं रहे। उन लोग की अपनी स्ट्रेटजी है कि आदिवासी, मुस्लिम और कुछ थोड़ा बहुत जातियां जोड़ के वो अपना चलते हैं पार्टी। तो क्या चंपई सोरेन के साथ मुस्लिम खड़े नहीं हैं?
और अगर बोलना अच्छा हो तो माशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब को प्रधानमंत्री रहना चाहिए इस देश का, क्योंकि उनसे बेहतर वक्ता मुझे नहीं लगता कि इस देश में भी कोई है। चलिए आखिरी सवाल मैं कर देता हूँ, बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं करेंगे। मैं ये कहता हूँ, गांडे में आप क्यों आए, मतलब गांडे लड़ने के पीछे मंशा क्या है? देखिए, गांडे लड़ने के पीछे मेरी मंशा सिर्फ एक ही है कि मैं चाहता हूं कि जो आप बार बार यहाँ पे एक ही आदमी को वोट देते रहें और बदले में वो इस इलाके में आप खुद अभी देखे होंगे, ना यहाँ पे शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना सड़कें अच्छी है, ना मूलभूत जो सुविधाएं होती है वो सुविधाएं नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत सीधे साधे हैं। एक परिवार एक आदमी को 40 साल से ढो रहे थे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों का एक पावर बने, यहाँ के लोगों का एक इत्तेहाद बने। तो लोग कहते हैं कि 95,000 मुस्लिम वोटर देख के ओवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट दे दिया, और ये बार बार नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि झारखंड में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया इंडिया गठबंधन ने। ये भी यहाँ आपके चुनाव प्रचार के मैं देख रहा था कि गांडे तो मुसलमानों का इलाका था, मुसलमानों की सीट थी, दूसरे को कैसे दे दिया, इसलिए उतारा गया है क्या आपको? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव एक समीकरण के ऊपर होता है। मैं सेकुलर जो दल बनते हैं अपने आप को, मैं उनसे चैलेंज करता हूँ, जहाँ मुस्लिम आबादी 5% है वहां से आप टिकट देके मुसलमान को जिताइए तो मैं मानूंगा कि आपकी पार्टी सही है। सही मायने में सिर्फ सिर्फ मुसलमानों का ये वोट बैंक समझ लिए हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर जहाँ 95,000 मुसलमान हो, यानी कि लगभग 40% आबादी, अगर वहाँ का प्रतिनिधित्व मुसलमान नहीं करेगा तो और कौन करेगा? क्योंकि आप का जो वोट बैंक है, जब कहीं से मुसलमान खड़ा होता है तो आप ही का वोट बैंक जाके भाजपा में मिल जाता है। नहीं तो आदिवासी करेगा प्रतिनिधित्व, 95,000 मुसलमान देंगे, 30,000 आदिवासी रहेगा, तो आदिवासी नेता नहीं हो सकता है क्या? आदिवासी तो ऑलरेडी यहाँ का मुख्यमंत्री है। यहाँ का मुख्यमंत्री 28 सीट वो लोग का रिजर्व है SC ST का। 4 ऐसी रिजर्व सीट से बाबूलाल मरांडी साहब, सेकुलरिज्म के नाम पे धनवार का मुसलमान वहां पे उनको जिताया, लास्ट में जाके वो भाजपा के गोद में चले गए। टुंडी में भी मुसलमान की अच्छी खासी आबादी है, वहां भी मथुरा महतो जीतते हैं, आज वहां का कोई मुसलमान खड़ा होने नहीं चाहता है। गोड्डा में देख लीजिए, यहाँ पे फुरकान अंसारी साहब को भी टिकट नहीं दिया गया। 14 लोकसभा तो छोड़ दीजिए, गुजरात से लेके यूपी से लेके MP से लेके छत्तीसगढ़ से लेके राजस्थान, पूरे भारत में मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। मुसलमान सिर्फ दरी और चटाई बिछाएगा, नहीं तो सिर्फ वोटर बन के रहेगा। तो कल को जाके अगर कोई आएगा और ये कहेगा कि अगर कल्पना सोरेन को वोट नहीं दोगे तो देखो बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, यही तो हमेशा होता रहा है ना। ये 70 साल से सिर्फ एक जुमले पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सही मायने में यहाँ पे स्कूल कैसा है, हॉस्पिटल कैसा है, कॉलेज कैसा है, रोड कैसा है, नाली कैसा है, बिजली कैसा है, इन मुद्दों पे ये लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जब भाजपा आती है तो वो डराती है मुसलमान आ जाएगा, और जब JMM कांग्रेस आते हैं तो ये डराते हैं बीजेपी आ जाएगा। दोनों एक दूसरे का डर से सिर्फ वोट लेते हैं, दोनों एक दूसरे का अपना जो वोटर है उनको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ ये बेवकूफ बनाएंगे। अब देखिए, वोट कटवा नहीं है ना जीतने के लिए। बिल्कुल, मैं आप भी यहाँ पे देख रहे हो, इंशाल्लाह MIM पहला वाहिद झारखंड में होगा जो गांडे में फतह करेगा। तो ये थे इंतखाब आलम, इन्हें भरोसा है और इनकी सभाओं में भीड़ भी जुट रही है, और कुछ गांव में हमने विजिट भी किया, वहां भी ओवैसी साहब और इंतखाब आलम की चर्चा है। देखना यह होगा कि ये जीत का दावा कर रहे हैं। गांडे का चुनाव अब त्रिकोणीय होता जा रहा है धीरे धीरे। पहले सिर्फ बीजेपी और कल्पना सोरेन के बीच फाइट थी, लेकिन ओवैसी की पार्टी से इंतखाब आलम के आ जाने के बाद समीकरण बदल रहे हैं। 20 तारीख को वोटिंग है, तब तक क्या कुछ होता रहेगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।